टुकड़े हैं और हमें समझ नहीं आ रही है कि किस टुकड़े कौन से टुकड़ों को इकट्ठा करके कब्र में रखे। तो लिहाजा फिर उन्होंने अपने बड़ी बच्ची की वो कटे हुए हाथ उठाए। उसी रात इस मुल्क के जियो और एयरवाई चैनल्स में पटियां चल रही थी कि जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज की बेहतरीन कार्रवाई, 18 दहशतगर्द हलाक। ये 1 साल की बच्ची भी दहशतगर्द की और ये 3 साल की बच्ची भी दहशतगर्द की। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। टेबल टॉक करें हमारे साथ। यहाँ पे जितने भी कत्ल हुए हैं, जितने भी धमाके हुए हैं, जितने भी लोग मिसिंग हैं, अगर हमने इस रियासत के खिलाफ, इस रियासत के ऊपर सबूत नहीं किए, दलाइल के साथ सबूत पेश नहीं किए, फिर किस चौक पे हमें लटकाओगे? हम तैयार हैं। आप भी सुन ले, इस मुल्क के मीडिया चैनल्स भी सुन ले, ये जलसा गवा रहे हैं। इस स्टेट से आला ऐलान ये कहते हैं कि हम पंजाबी के मुकाबले में बलोचों के साथ खड़े हैं, बलोचों के साथ शाम खड़े हैं। इंतजार किस चीज की? दुश्मन एक है, मसाइल एक है, इश्यूज सेम है, तो फिर किस चीज की इंतजार करें? लिहाजा मुतालिबा किया था कि ये जो कराची में राव अनवर, जिनका नाम है, हम उसको राव जानवर कहते हैं, कि उनके ऊपर 444 बेगुनाह पश्तूनों के कत्ल के इल्जाम साबित हुआ, अदालत में साबित हुआ। अज़ीमुशान जलसे पे और उनकी टीम ने अपने मजलूम बलोच कौम के लिए जो मुसीबतें झेली, तुर्बत से लेके कोयटा तक, फिर कोयटा से इस्लामाबाद, फिर रास्ते में जितने मुश्किलात रियासत की तरफ से खड़े किए गए, इन सब मुश्किलात का मुकाबला निहायती बहादुरी जुर्रत के साथ किया और अपने मजलूम बलोचों का मुकदमा न सिर्फ इस्लामाबाद में बैठे उन आंधों और बेरों हुक्मरानों के सामने रखा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने रखा और इस रियासत का वो मकरू चेहरा भी बेनकाब किया दुनिया वालों के सामने कि ये अपने आप को सिविलाइज कहते हैं, इंसानी हकूक के अलंबरदार कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ बरक्स है। यहाँ जितने भी टारगेट किलिंग हुई है, यहाँ जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं, जितने भी मिसिंग पर्सन हैं, चाहे वो बलोच या पश्तून है या हज़ारा और गिलगिती और बल्तिस्तानी है, इन सब के पीछे इस रियासत का हाथ है और इसमें ये रियासत मुलविस है। साथियों, यहाँ पे हमें ये कहा जाता है कि इस परचम के साए तले हम एक है, लेकिन जरा सोचो कि इस परचम के साए तले हम कैसे एक है। आपने मीडिया चैनलों पे देखा होगा कि पंजाब बावलपुर में एक पागल शख्स सलाउद्दीन नामी, जो बैंक के सिक्योरिटी फोर्सेस के फायरिंग से फौत हो गया था, उनके खिलाफ इस मुल्क के, इस रियासत के वजीर आजम, इस मुल्क के सदर, पंजाब के वजीर आला, पंजाब के आईजी पुलिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस दिया था और जीआईटी कमीशन बनाने का हुक्म दिया था, क्योंकि एक पंजाबी मरा था, जबकि उनका मेडिकल रिपोर्ट पड़ा है, उनके फैमिली वालों का ये बयान रिकॉर्ड है कि इनकी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं थी, ये एक मेंटल पागल था। ये अच्छी बात है, हम इसकी हिमायत करते हैं कि इनकी तहकीकात हो गई। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि अरमान नूरी, जो पीटीएम के सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, लोरलाई में उनको शहीद किया गया, 6 महीने तक उनके एफआईआर काटी नहीं जा रही थी। फिर आपने देखा होगा कि वजीरिस्तान वाला में पीटीएम के आरिफ अफगान को रमजान के महीने में अफ्तारी से 5 मिनट पहले शहीद किया गया। उनके ऊपर जो फायरिंग हुई, उनके बच्चों ने वो फायरिंग की आवाज अपने घर में सुनी, लेकिन फिर पंजाब वालों का कहना था कि ये एक मुल्क गदार कम हो गया। फिर आपने देखा कि शहीद उस्मान खान काकड़ को इस कोयटा शहर में अपने घर में शहीद किया गया, इन्होंने ताज़ियत तक नहीं की। और फिर आपने देखा कि हमारे बलोच माए बहने अपने लापता बहन भाइयों की
फरियाद सुनाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे। वो इस्लामाबाद जो पश्तूनों और बलोचों के खून से बना हुआ है, हमारे बादनियात लूट करके इस्लामाबाद में ये महल बनाए हुए हैं। तो फिर वहां पे हमारे बलोच बहनों पे रात की सर्दी में पानी फेंका गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके तानों और जेलों में बंद किया गया। तो फिर हम किस तरह ये माने कि इस परचम के साए तले हम एक है? हम न कभी इस परचम के साए तले एक थे, न एक है, न एक रहेंगे। इस तरह जब इस रियासत में एक पंजाबी पागल शख्स की तहकीकात हो सकती है, उनके कत्ल के खिलाफ GIG बन सकती है, फिर हजारों बलोचों, हजारों पश्तूनों के खिलाफ कत्ल के खिलाफ यहाँ पे न अदालत बात सुनती है, न यहाँ पे मीडिया बात सुनती है, न यहाँ पे ये बेरे हुक्मरान कुछ कह सकते हैं। तो फिर हम इस परचम के साए तले एक होने के लिए कतई तैयार नहीं है। और जो आप लोगों ने पॉलिसी बनाई है कि यहाँ पे जो भी अपने वतन में, अपने सरजमीन में अमन की बात करे, यहाँ पे दहशतगर्दी की मुखालिफत करे, यहाँ पे मिसिंग पर्सन को बाजियाब करने के लिए आवाज उठाए, तो आप उन पे गद्दारी के लेबल लगाते हो। और यहाँ पे जो दहशतगर्दी के मंसूबे बनाए, जो यहाँ पे दुनिया जहान से दहशतगर्द लाए, यहाँ हमारी सरजमीन पे उनको ट्रेन करे, फिर यहाँ से मजलूम पश्तूनों और बलोचों के वतन में बम ब्लास्ट करे या हमारे कत्ल करे, और आप उनको फिर वफादार कहते हो। तो ये बात सुन लो, हम अपने गद्दारी पे फख्र करते हैं, और आप जिनको वफादार कहते हो, जो जाना चकजई की शक्ल में, या अनवर उलग की शक्ल में, या सरफराज बुक्की की शक्ल में हम इन वफादारों पे लानत बेचते हैं, हम कभी इनको माफ नहीं करेंगे। साथियों, एक बात आप लोगों के सामने रखता हूं, आज 27 जनवरी का दिन था। आज से 6 साल पहले 27 जनवरी को वजीरिस्तान से, फिर डेरा इस्माइल खान से मंसूर अहमद पश्तून की शक्ल में एक काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ। वहां पे धरना दिया गया और उस धरने में मुतालिबात रखे गए। उस धरने में पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडर्स उन्होंने शिरकत की और उन्होंने उन मुतालिबात को आईनी करार दिया और ये कहा कि ये मुतालिबात हल होने चाहिए। इस मुल्क के आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, उनके इंटरव्यूज पढ़ी है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की ये मुतालिबात बरहक है, लिहाजा ये हल होने चाहिए। तो फिर बीच में 1 महीने का टाइम रखा गया कि 1 महीने में हम ये मुतालिबात हल करेंगे। तो फिर 1 महीने के बाद क्या हुआ? मुतालिबात तो आज तक हल नहीं हुए, लेकिन इनका ये पैगाम आया कि ये तो बाहर मुल्कों से फंडिंग लेते हैं, ये तो राह के एजेंट है, ये तो खाद के एजेंट है, ये तो इदारों के खिलाफ है, ये तो अपने मुल्क के फौजियों के खिलाफ है। और हमने वहां पे कौन से डिमांड रखे थे? हमने ये डिमांड नहीं रखा था कि हमें कौमी असेंबली की सीटें दे दो। हमने ये नहीं कहा था कि हमें सूबाई असेंबली की सीटें दे दो। न हमने कोई और डिमांड किया था। हमने लापता अपराध को बाजियाब करने का डिमांड किया था कि पेश करो इनको अदालतों में, और उन्होंने जो जुर्म किया है अदालत में उनके ऊपर साबित करो, फिर आइन के रूह से उनको सजा दे दो। लेकिन ये नहीं माना गया। हमने ये मुतालिबा किया था कि ये जो कराची में राव अनवर, जिनका नाम है हम उसको राव जानवर कहते हैं, कि उनके ऊपर 444 बेगुनाह पश्तूनों के कत्ल के इल्जाम साबित हुआ। अदालत में साबित हुआ कि राव अनवर ने 444 बेगुनाह पश्तूनों को मारा था। उनको कानून के कटहरे में पेश करो और इनको सजा दे दो, लेकिन नहीं माना गया। आज राव अनवर आजाद घूम रहा है, जिन्होंने 444 बंदे कत्ल किए हैं और जिन्होंने इस कत्ल के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने हर मजलूम कौम के लिए आवाज उठाई, जिन्होंने अमन के लिए आवाज उठाई, जिन्होंने दहशतगर्दी की मुखालिफत की, वो मंसूर पश्तून आज पंजाब के झेलम के जेल में इन्होंने रखा गया है। ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और एक बात और, मंसूर पश्तून के साथ झेलम के जेल में इंसानियों जैसा सलूक नहीं हो रहा है। किसी को मिलने की इजाजत नहीं है, उनको खाना ठीक नहीं मिल रहा है, उनको रात को सोने के लिए बिस्तर नहीं दिए जा रहे हैं और उन पे तशद्दुद हो रहा है। याद रखो,
पंजाब के हुक्मरानों याद रखो, पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी जितने मजलूम अक़वाम हैं ये अब एक हो रहे हैं और आपके हर जुल्म का हिसाब लेंगे, आपको नहीं बख्शेंगे। ये कोई नहीं भूल सकता है जितने जुल्म आपने यहाँ पे किए हैं। बलोच नौजवानों, बलोच बहनों, ये रियासत जिस तरह जुल्म बलोचिस्तान के सरजमीन में बलोचों के साथ कर रही है, ठीक इसी तरह जुल्म पश्तूनों के साथ भी कर रही है। पश्तून भी मिसिंग पर्सन है, लापता है, बलोच भी मिसिंग पर्सन है, लापता है। पश्तूनों के वतन पे भी डॉलरी जंगें लड़ी जाती है, उससे रियासत डॉलर कमा रहे हैं। बलोच की सरजमीन पे भी रियासत के सरपरस्ती में डॉलरी जंगें हो रही है और रियासत अपने डॉलर कमा रही है। यहाँ पे भी डेथ स्क्वाड बनाए गए हैं, पश्तून सरजमीन पे भी डेथ स्क्वाड बनाए गए हैं। यहाँ पे भी जो अमन की बात करता है, दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है, उनको उठाया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है। पश्तून सरजमीन पे भी यही हो रहा है। तो फिर इंतजार किस चीज की? दुश्मन एक है, मसाइल एक है, इश्यूज सेम है, तो फिर किस चीज की इंतजार करें? लिहाजा जैसे मारंग बलोच ने ये बात कही, हम इनकी इस बात की, इसकी तजवीज की हिमायत करते हैं और हम ये वाज़ेह तौर पे बताना चाहते हैं, वो पंजाब भी सुन ले, इस मुल्क के मीडिया चैनल्स भी सुन ले, ये जलसा गवा रहे हैं, इस स्टेट से आला ऐलान ये कहते हैं कि हम पंजाबी के मुकाबले में बलोचों के साथ खड़े हैं, बलोचों के साथ शान खड़े हैं। और यही पैगाम सिंधियों को भी बेचते हैं, सिराइकियों के भी बेचते हैं कि आप भी इंतजार मजीद ना करें, आए इस मजलूमों की तहरीक में शामिल हो जाए, ताकि हम पूरे मुल्क की सतह पे मजलूमों का एक मुनज़्ज़म तंजीम बनाए। और वो जो पीढ़ी में भेजे हैं, वो जो हमारे सरों पे सौदाएं कर रहे हैं, हमारे खून पे उनके हाथों रंग है, तो इनसे फिर हिसाब लेंगे, इनको फिर गिरवानों से पकड़ेंगे, इनको फिर अपने इस पाक सरजमीन में इनके ये नापाक करने पर नहीं छोड़ेंगे। एक बात ये रखता हूं आप लोगों के सामने, इन दलालों के लिए जो सुबह और शाम मीडिया पे बैठ करके कामी तरीकों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं, पश्तून और बलोचों के हकीकी तंजीमों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं और रियासत के लिए दलाली करते हैं, इनको चैलेंज देता हूं इस जलसे से कि आए मुनाजरा रखे, टेबल टॉक करे हमारे साथ। यहाँ पे जितने भी कत्ल हुए हैं, जितने भी धमाके हुए हैं, जितने भी लोग मिसिंग हैं, अगर हमने इस रियासत के खिलाफ, इस रियासत के ऊपर सबूत नहीं किए, दलाइल के साथ सबूत पेश नहीं किए, फिर किस चौक पे हमें लटकाओगे? हम तैयार हैं, स्टाम्प पेपर आपके साथ लिखे हैं। इनका एक किस्सा आप लोगों के सामने रखता हूं। जनूबी वजीरिस्तान जहां मंजूर पश्तून का घर है, वहां पे पाकिस्तानी चीफ तैयारों ने बमबार किया और वहां पे एक घर को मुकम्मल मसमार कर दिया। उस घर में 11 बंदे रह रहे थे, उस फैमिली के 11 बंदे थे, 11 के 11 खत्म हो गए। उनमें से एक साल की बची थी, एक 3 साल की बची थी, उनको भी कत्ल किया गया। और फिर जब उस घर का वारिस आया, उन्होंने ये कयामत देखा कि उनके घर के 11 अफराद बमबार हो चुके हैं, तो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। और फिर गांव वाले आ गए कि आपके जो 2 मासूम बचे हैं, उनके जिस्म टुकड़े टुकड़े हैं और हमें समझ नहीं आ रही है कि किस टुकड़े, कौन से टुकड़ों को इकट्ठा करके कब्र में रखे। तो लिहाजा फिर उन्होंने अपने बड़ी बच्ची की वो कटे हुए हाथ उठाए और उन्होंने कहा कि ये मेरी बड़ी बेटी के हाथ है, क्योंकि उसके हाथ में से अंगूठी थी और उन्होंने कहा था कि यह अंगूठी मैंने ईद पे लाके अपनी बच्ची को दी थी। वो उनकी उम्र 3 साल थी और एक बेटी की उम्र 1 साल थी। फिर इससे भी जुल्म देखो, इससे भी जबर देखो। उसी रात इस मुल्क के जियो और एयरवाई चैनल्स पे पटियां चल रही थी कि जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज की बेहतरीन कार्रवाई, 18 दहशतगर्द हलाक। ये 1 साल की बच्ची भी दहशतगर्द थी और ये 3 साल की बच्ची भी दहशतगर्द थी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पे आप लोग 1 साल बच्ची को मार देते हो और अपने आप को बहादुर कहते हो, अपने आप को नंबर 1 कहते हो। तो फिर वहां पे आपकी बहादुरी कहाँ गई कि जब हिंदुस्तान से अभिनंदन आया, यहाँ पे बमबार किया, उसको तो फिर आप चाय पिला रहे थे, फिर कहाँ थे आप वहां पे?
आप सिर्फ बलोचों पे तकड़े हो, आप सिर्फ पश्तूनों पे तकड़े हो और आप तकड़े नहीं हो। पश्तून और बलोच तकसीम हो चुके हैं मुख्तलिफ नजरियात में, मुख्तलिफ तंजीमों पे, इनको आपने डिवाइड किया है, फिर आप उस पे हुक्मरानी कर रहे हो। ये याद रखो, जिस दिन ये मजलूम कौम एक होंगे तो फिर आप नहीं बच सकोगे, फिर आपको छुपने का जगह नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं मजीद टाइम लेना नहीं चाहता, ये एक तजवीज देता हूं आप बलोच यकजहती कमेटी को कि इस तहरीक को यहाँ पे रुकने मत देना। इस तहरीक को आप लोगों ने आगे बढ़ाना है, हम आपके साथ होंगे। तमाम बलोच बेंच पे आप लोगों ने जलसे कर रहे होंगे, अपना मुकदमा, अपना केस अपने बलोच आवाम के पास ले जाना होगा आपको, क्योंकि इस रियासत से इंसाफ की तवक्को हम नहीं रखते हैं। लिहाजा हमने अपना केस अपने आवाम के पास ले जाना होगा और अपने आवाम को मुतहद करना होगा। और इंशाल्लाह जिस दिन हम बलोचों और पश्तूनों को मुनज़्ज़म करने और इनको यकजा करने में कामयाब हो गए, फिर उसी दिन आप लोगों को मुबारक हो अपने वतन में अमन, अपने वतन के इख्तियार सुरमताई। और लिहाजा इसके लिए मिलकर के जदोजहद करेंगे। इंशाल्लाह इस जंग में हम आपके साथ शाना बशाना होंगे। आखिर में 2 फरवरी को जो 5 दिन बाद आ रहा है, ये दिन आरमान लोनी की शहादत का दिन है, जिसे लोरलाई में रियासती दरिंदों ने शहीद किया। 2 फरवरी को आरमान लोनी की 5वीं बरसी की मुनासिबत से पीटीएम एक सेमिनार का इनेकाद कर रही कोयटा शहर में। आप तमाम बलूच बहन भाइयों को इस सेमिनार में शिरकत की दावत देते हैं। आए हमारे साथ इस सेमिनार में शिरकत करें और ये जो पश्तून और बलूचों को आपस में जो लड़ाने वाला रियासत का गेम था, इसको मजीद कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारी सरजमीन है, ये हमारी वतन है, हम एक है, हम एक रहेंगे। जैसे अहमद शाह अब्दाली के साथ मीर नसीर खान नूरी ने मिल करके जदोजहद किया था और फरंगियों को यहाँ से भगाया था, ऐसे हम भी एक हो जाएंगे और इन पंजाबियों को, इन सारे हुक्मरानों को अपने वतन से भगाएंगे। कोई मजीद आपको ताज़ीम नहीं देना चाहता। आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी, आप लोगों की जुर्रत को सुर सलाम। आखिर में एक नारा लगाना चाहता हूँ मंजूर पश्तून की रिहाई के लिए, क्योंकि मंजूर पश्तून तुर्बत आ रहे थे अपने बलोच बहन भाइयों के साथ ये जिद्दी करने के लिए, रियासत ने उनको गिरफ्तार किया। तो लिहाजा आज यहाँ से आवाज जाना चाहिए कि रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पश्तून बलोच एहतियात, पश्तून बलोच एहतियात। बहुत बड़ी मेहरबानी।